सभी को नमस्कार, जय माता दी। आज हम एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा सुनेंगे। कथा को पूरा अवश्य सुने। हजारों वर्ष पहले जब धरती पर अंधकार और श्राप का भय छाया हुआ था, तब एक ऐसा रहस्य जन्म लेने वाला था जो तीनों लोगों को हिला देता। अयोध्या के महान राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक दिन उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तभी अचानक यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया। पूरे राज्य में डर फैल गया। यदि घोड़ा नहीं मिला तो राज्य का विनाश आ जाएगा। सगर पुत्र घोड़े की खोज में धरती को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक तेजस्वी ऋषि गहरी समाधि में बैठे हैं और पास में ही वह घोड़ा बंधा हुआ है। राजा के राजकुमार क्रोधित हुए और चिल्लाए, यही चोर है। जैसे ही उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग की, अचानक से उनकी आंखें खुल गई। वह और कोई नहीं बल्कि महर्षि कपिल मुनि थे। उनकी आंखों से निकली अग्नि इतनी भयानक थी कि पल भर में 60,000 राजकुमार राख बन गए। चारों ओर चीखें गूंज उठी और फिर सब शांत हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कई पीढ़ियों बाद राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की करुण पुकार सुनी। रातों में उन्होंने रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देती थी कि हमें मुक्ति दिलाओ, हमें मुक्ति दिलाओ। भागीरथ ने हिमालय की बर्फीली गुफाओं में वर्षों तक कठोर तप किया। उनके शरीर पर बर्फ जम गई, लेकिन ध्यान नहीं टूटा। तब स्वर्ग से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और माता गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, यदि मैं पृथ्वी पर उतरी तो मेरा वेग पूरी धरती को बहा कर ले जाएगा। अब भागीरथ के सामने सबसे बड़ा संकट था कि माँ गंगा को धरती पर कैसे उतारा जाए। तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और कहा जाता है उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि कैलाश पर्वत तक कांप उठा। फिर एक रात आसमान में भयंकर गर्जना हुई, बिजलियां चमकने लगी। स्वर्ग से दूध जैसी सफ़ेद जलधारा पृथ्वी की ओर गिरी। लेकिन उसी क्षण भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने गंगा को अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। पूरी पृथ्वी थर्रा उठी। कई दिनों तक गंगा शिव जी की जटाओं में ही उलझी रही। फिर भगवान शिव जी ने धीरे धीरे एक धारा को पृथ्वी पर छोड़ा। वह दिव्य धारा भागीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। जहाँ जहाँ गंगा बहती गई, वहाँ सूखी धरती हरी हो गई। आखिरकार गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उन्हें छुआ, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया और उनकी आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग को चली गई। तभी से इस दिव्य दिन को गंगा दशहरा कहा जाता है। और कहा जाता है आज भी गंगा के तट पर रात के समय ध्यान लगाने वाले कुछ लोगों को जल में दिव्य घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो ऐसे महान ऋषि भागीरथ को शत शत प्रणाम, जिन्होंने माँ गंगा को धरती पर प्रकट किया।